देखो पाठ 13, यदि किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया हो तो दूसरा शून्यक कैसे निकालेंगे? इससे पहले ये बोलो, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात के 3, इसी तरह चतुर्थ घात के 4। तो मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद है, यह है द्विघात बहुपद। तो इस द्विघात बहुपद के का शून्यक निकालने के लिए इसे हम पहले शून्य के बराबर करेंगे। शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर करेंगे। ये अब कैसे निकालेंगे? तो इसका गुणनखंड निकाला जाता है शून्य के बराबर करके। तो गुणनखंड सबको बतलाए हुए हैं, कितना होगा बोलो तो? इतना लिख सकते हैं जी। इसमें तो दो मत नहीं है। गुणनखंड x प्रथम 2 पद में x कॉमन होगा, x + 5, इसमें -4 कॉमन होगा बराबर 0, और x - 4 × x + 5 बराबर 0। इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। द्विघात बहुपद को जब हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो द्विघात बहुपद का कितना गुणनखंड निकलेगा? 2 ही निकलेगा। त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, चतुर्थघात बहुपद के 4 गुणनखंड, 50 घातीय बहुपद के 50 गुणनखंड प्राप्त होंगे। समझ गया? तो द्विघात बहुपद के का शून्यक निकालने के लिए हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होता है, और दोनों गुणनखंड के आधार पर हमें शून्यक निकल जाएगा। जैसे इसे हम लिख सकते हैं x - 4 बराबर 0 बटा x + 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 4। पहला शून्यक निकला। 2 गुणनखंड में से एक को हम रखे, दूसरे को आगे ले गए, तब पहला मान निकला x का 4। अगर दूसरे को रखेंगे तो x + 5 बराबर कितना होगा? 0 बटा x - 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5। तो x बराबर 4 निकला, दूसरा x बराबर -5। एक को कहेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा। इतना मालूम है ना? जी। द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, और दोनों गुणनखंड द्विघात बहुपद का ही रूप होता है। जैसे यहाँ पर देखो तो इस द्विघात बहुपद को हम लोग तोड़े हैं तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ है। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए इसे हम शून्य के बराबर करते हैं और इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। पहला गुणनखंड से द्विघात बहुपद का पहला मान निकलता है, यानी पहला शून्यक निकलता है। दूसरे गुणनखंड से दूसरा शून्यक निकलता है ना। और दोनों गुणनखंड का गुणनफल कितना हो जाता है? इसको गुना करेंगे तो इतना होगा, यानी द्विघात बहुपद के दोनों गुणनखंड को गुना करने पर हमें द्विघात बहुपद निकल जाता है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो इसका अर्थ हुआ द्विघात बहुपद को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ने पर शून्यक निकालते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 होता है। तो जैसे 2 वैल्यू निकला तो x बराबर 4 निकला पहला शून्यक, x बराबर -5 निकला दूसरा शून्यक। तो दोनों शून्यक से हम पुनः गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो पहला
शून्यक 4 है, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। देखो x माइनस 4 और x माइनस 4, x प्लस 5। अगर हमें द्विघात बहुपद का दोनों शून्यक दिया हुआ हो तो इस तरह हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ है त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यक दिया रहेगा तो उसका 3 गुणनखंड प्राप्त होगा। चतुर्घात बहुपद का 4 शून्यक दिया रहेगा तो हमें 4 गुणनखंड प्राप्त होगा। ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो इसका अर्थ है किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया हो तो दूसरा शून्यक कैसे निकालेंगे, एक शून्यक से हमें 1 गुणनखंड प्राप्त होगा। ये निष्कर्ष है। दूसरा शून्यक जो निकला है -5, तो इससे दूसरा शून्यक प्राप्त होता है, दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो गुणनखंड जो प्राप्त होता है, तो ये तो निष्कर्ष निकल गया किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया हो तो हम 1 गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, होगा ना। तो ये लिख सकते हैं आंसर में। देखो चलो देखो इधर, अगर हमें द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया है तो हम द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं।
द्विघात बहुपद के कितने शून्य? 2 शून्य। 2 शून्य। 2 में से 1 दिया रहेगा तो 1 गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, और 1 गुणनखंड से जो 1 गुणनखंड प्राप्त होगा उससे हम द्विघात बहुपद में भाग देंगे तो दूसरा गुणनखंड प्राप्त होगा, और उस दूसरे गुणनखंड से दूसरा शून्यक निकलेगा। इसको उदाहरण से अच्छा से समझो। जैसे मान लेते हैं पहला उदाहरण x² प्लस x 3 या 9 3 12 बराबर 12 होगा ना। 3 या 9 3 12, 12 को पहले लाओगे -12 बराबर 0, इतना होगा। तो मान लो कोई हमको बहुपद दिया हुआ है इतना, तो इसमें ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के कितने शून्य? 2 शून्यक होंगे। तो मान लो एक तो शून्यक दिया हुआ है इस द्विघात बहुपद का और दूसरा निकालना है। एक तो शून्यक देखो क्या होगा, x के बराबर 3 लेते हैं तो 3² जोड़ 3 -12, 3 या 9 जोड़ 3 -12, 12 -12 बराबर 0, है ना। x का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य बना दे तो x के उस मान को हम शून्य कहेंगे। वेरिएबल के उस मान को x के जगह कुछ भी रह सकता है। तो x बराबर मान लो 3, एक तो आंसर क्लियर है 3। इस बहुपद का मान लेते हैं एक शून्यक 3 दिया हुआ है। तो दूसरा शून्य निकालें। क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया हो तो दूसरा शून्यक कैसे निकालेंगे? तो ये बहुपद है, इस बहुपद का एक शून्यक, पहला शून्यक 3 है तो दूसरा शून्यक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दिए गए पहला शून्यक से पहला गुणनखंड निकालो। इसको याद रखना है, और कई बार बोले हैं द्विघात बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त होंगे और 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक प्राप्त होंगे, 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। इस तरह चतुर्थ घात के 4 शून्यक प्राप्त होंगे तो 4 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो ये तो द्विघात बहुपद है, क्लियर है। इसका पहला शून्यक 3 दिया हुआ है तो दूसरा शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले पहला शून्यक से पहला गुणनखंड निकलेगा, दूसरे शून्यक से दूसरा गुणनखंड निकलेगा। तो पहला शून्यक से पहला गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो दिया हुआ है कि पहला शून्य बराबर 3। शून्य तो वेरिएबल का मान होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 3। x वेरिएबल है, अगर m रहता तो m बराबर 3, n रहता तो n बराबर 3, है ना। तो पहला शून्य जो दिया हुआ है इससे पहला गुणनखंड कैसे निकलेगा? तो अब देखो, इसी को जैसे x² जोड़ x -12 शून्यक निकालने के लिए हम शून्य बनाते हैं जी। इसके बाद इसका क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो x² प्लस 4x - 3x -12 बराबर 0 होगा, और x कॉमन लेंगे तो x + 4, 3 कॉमन लेंगे तो x + 4 बराबर 0,
तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसमें जो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसका पहला गुणनखंड कितना है? एक्स माइनस 3। दूसरा x प्लस 4 बराबर 0। तो पहला गुणनखंड x माइनस 3 है, दूसरा गुणनखंड x प्लस 4 है। तो पहला शून्यक जो हमको दिया हुआ है 3 यानी x बराबर 3, तो ये गुणनखंड कैसे प्राप्त होगा? इसका मतलब 3 को पीछे ले आएंगे, बराबर के आगे कुछ नहीं, शून्य बचेगा। तो ये इसलिए इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 देखो पहला गुणनखंड प्राप्त हो गया है, इसी बात। तो शून्यक दिया रहे तो शून्यक को बराबर के आगे से वेरिएबल के पास ले आएंगे। नियम के अनुसार माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। तो जब ये हम ये शून्यक को, प्राप्त शून्यक को बराबर के पहले लाएंगे तो जो प्राप्त होगा वह पहला गुणनखंड होगा। पहला शून्यक 3 है तो 3 से हमें पहला गुणनखंड x माइनस 3 प्राप्त होगा। x माइनस 3 है इसका। तो शून्यक दिया रहे तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? शून्यक को बराबर के पहले वेरिएबल के पास लाएंगे, चाहे प्लस में हो या माइनस में। तो इस तरह हमें एक गुणनखंड प्राप्त होगा, इसमें दो मत नहीं है। तो पहला शून्यक से हमें पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो लिख सकते हैं अतः पहला गुणनखंड बराबर x माइनस 3। इसमें शंका नहीं न है। इसको मिटा देते हैं, समझाने में आसानी है। जैसे मान लो कोई संख्या 15 है, तो 15 का गुणनखंड कितना होगा? 3 गुने 5 या 5 गुने 3 बोलो। अगर 15 का पहला गुणनखंड मालूम है 5, तो दूसरा गुणनखंड कैसे निकलेगा? जैसे 15 का पहला गुणनखंड कितना है? 5 गुने 3 बराबर 15। पहला मान लो हमको ज्ञात है, दूसरा नहीं ज्ञात है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? तो दूसरा निकालने के लिए दोनों गुणनखंड को गुना करेंगे तो 15। तो ये हो गया पहला गुणनखंड, ये हो गया दूसरा। तो दूसरा गुणनखंड निकालेंगे तो 15, ये 5 यहाँ जाएगा, 3 तो खाली स्थान में 3 होगा। तो इसी तरह हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसका 2 ठो गुणनखंड ही होगा। पहला गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया एक्स माइनस 3 और दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका अर्थ है एक्स माइनस 3 गुने खाली स्थान, दूसरा गुणनखंड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसीलिए खाली स्थान में दूसरा गुणनखंड आना है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बटा एक्स माइनस 3 लिखाएगा। इसका अर्थ हुआ अगर 15 का हमें 2 गुणनखंड मालूम है, 15 का 1 गुणनखंड मालूम है, तो दूसरा गुणनखंड कैसे निकालेंगे? दोनों गुणनखंड का गुणनफल 15 होगा। दी गई संख्या के गुणनखंड को गुना करते हैं तो दी गई संख्या प्राप्त होगा। मान लो ये संख्या नहीं ज्ञात है, इसका गुणनखंड ज्ञात है 5 गुने 3, 2 गुणनखंड। तो 2 गुणनखंड को गुना कर देने के बाद क्या हमें प्राप्त हो रहा है? एक नई संख्या 15। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में उस गुणनखंड को गुना करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त होती है ऐसी बात।
इसका मतलब बहुपद दिया हुआ है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होंगे और दोनों गुणनखंड को गुना करने पर हमें बहुपद प्राप्त होगा ना। तो पहला गुणनखंड प्राप्त हो गया है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड। त्रिघात बहुपद बराबर पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड। इसी तरह चतुर्थ घात बहुपद बराबर पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। पहला गुणनखंड कितना निकला है x माइनस 3 गुने x माइनस 4 दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है कि x माइनस 4 कहाँ से ले आया प्लस। समझ रहे बात को। तो इसको लिख सकते हैं और x माइनस 3 गुने दूसरा गुणनखंड बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। इसीलिए दूसरा गुणनखंड बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बटा x माइनस 3। अब इसमें भाग देंगे तो x माइनस 3 रफ में भाग दे दोगे तो भाग तो बतलाए हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 में x माइनस 3 से भाग देंगे। बोले हैं ना भाज्य का पहला पद, भाजक का पहला पद लेंगे। भाज्य के पहले पद में भाजक के पहला पद से भाग देंगे। तो x स्क्वायर है पहला पद, इसमें x से भाग देंगे, ये x मिलेगा। x यहाँ लिख करके अब इस x का क्या करेंगे, भाजक के साथ गुना करेंगे। x का ये भाजक हो गया तो x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को 3 से गुना करेंगे 3x घट गया, ये कट गया 4x माइनस 12 उतर गया। अब यहाँ 4x आया तो इसके पहला पद में भाजक के पहला पद से भाग दो, यानी 4x में इस x से भाग देंगे तो कट करके 4 हुआ। 4 का मतलब प्लस 4, तो चिन्ह सहित देंगे प्लस 4। समझ रहा है ना। तो प्लस 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 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से गुना करेंगे 12। अब घटा दो 0 कट गया 0, यानी x प्लस 4 आया बराबर x प्लस 4 आया। आएगा न इतना। अब देखो दूसरा निकल गया, दूसरा गुणनखंड निकल गया तो तीसरा क्या द्विघात बहुपद का द्वय न गुणनखंड होगा, फिर तीसरा कहाँ बोल रहा है, कहाँ कहाँ ध्यान है रे भोलवा। इतना समझाना। तो नियम के अनुसार दूसरा गुणनखंड जब निकल जाए द्विघात बहुपद के का शून्यक निकालने के लिए द्विघात बहुपद को हमें शून्य के बराबर करना पड़ता है जी। तो लिखेंगे चूंकि
ये है न सत्य बात, ये बतलाए हैं। द्विघात बहुपद है कितना, इसका शून्य के निकालेंगे तो इसे शून्य के बराबर करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। और इसका गुणनखंड हमको अंत में निकलेगा ना, x प्लस 4 पहला गुणनखंड इंटू एक्स माइनस 3 गुणनखंड करके निकलेगा बराबर 0। तो हमें निकालना है दूसरा शून्यक ना, 3 वाला है तो दूसरा शून्यक निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 बराबर 0 बटा एक्स माइनस 3 बराबर 0। इसीलिए x बराबर -4 दूसरा शून्यक निकला। तो तरीका जाना, अंत में लिखेंगे अतः दूसरा शून्यक बराबर -4 आंसर। तो तरीका को एक बार समझ लो। फिर द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया रहेगा तो सबसे पहले एक गुणनखंड प्राप्त कर लो। एक गुणनखंड प्राप्त हुआ तो द्विघात बहुपद बराबर पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड। तो द्विघात बहुपद के अनुसार पहला गुणनखंड रखे, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके अनुसार यहाँ तक समझ गया ना। दूसरा गुणनखंड x प्लस 4 प्राप्त हुआ। द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए हमें द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो इसको शून्य के बराबर करते हैं तो इसका 2 गुणनखंड ये हो गया। तोड़ेंगे तो इतना आएगा ना। तो 2 गुणनखंड हो गया। तो पहला गुणनखंड से पहला शून्य से तो पहला गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो पहला गुणनखंड को तो आगे ले जाओगे, जैसे x माइनस 3 को आगे ले गए तो 0 के नीचे आ गया। तो दूसरा गुणनखंड बच गया और दूसरे गुणनखंड बच गया। तो दूसरा गुणनखंड से देखो x का दूसरा मान निकल गया, यानी दूसरा शून्य। तो तरीका समझा, इसको उतारो। देखो त्रिघात बहुपद के कितने शून्य? 3। तो कितने गुणनखंड? 3। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना, जब इसके 1 या 2 शून्यक दिए रहेंगे तो ऐसी स्थिति में तीसरा शून्यक कैसे निकालेंगे? तो त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तो अपने से त्रिघात बहुपद कैसे बनाओगे बोलो तो? एक्स क्यूब जोड़ बी एक्स क्यूब भले स्क्वायर जोड़ बनाओगे कैसे? जैसे मान लो त्रिघात, ऐसे नहीं सोचो, द्विघाते बहुपद बनाना हो तो द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे। तो एक तो गुणनखंड मान लो x प्लस 2 और दूसरा 2 पुराता है x प्लस 1। ये दोनों गुणनखंड हुआ। तो द्विघात बहुपद बराबर दोनों गुणनखंड का गुणनफल। तो इसका अर्थ हो गया पहला गुणनखंड x प्लस 2 मानो, दूसरा x प्लस 1 मानो, कुछ भी मान सकते हो। तो दोनों को गुना कर देंगे तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इसको गुना करने पर हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x स्क्वायर 2x 1x 2, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया। देखो तो घात जो है द्विघात बहुपद हुआ। इसका हल निकालोगे तो गुणनखंड के रूप में फिर इतना प्राप्त होना ही है, होगा ना। तो त्रिघात बहुपद जैसे लिखना है तो कोई 3 गुणनखंड ले लो। जैसे मान करके चलो पहला गुणनखंड लिए x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2 और तीसरा ले लेंगे x माइनस 3। ये 3 गुणनखंड है।
इसका मतलब हो गया त्रिघात बहुपद बराबर पहला गुणनखंड गुने तीसरा गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड होगा। तो पहला गुणनखंड हो गया x + 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3। अब सबको गुना करेंगे, इसको पहले गुना करेंगे x² प्लस + x + 2x + 2, ये हो गया x - 3, ये हो गया x² + 3x + 2 इंटू x - 3। अब इसको इससे गुना करेंगे x³ + 3x² + 2x, x से पहले गुना किया, -3 से माइनस प्लस -3x² -3 × 9x -6 x³ कट जाएगा ये कट गया, प्लस 2x माइनस, ये -7x हो जाएगा -6। देखो ये त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो मान लो कोई त्रिघात बहुपद यही दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है x³ -7x -6 एक शून्य इतना मान लोगे कि इसको तोड़ेंगे तो अंत में हम लोग को आएगा x + 1 x + 2 x - 3। जब इसका शून्यक निकालेंगे तो इसको शून्य के बराबर करना होगा, x³ -7x -6 बराबर 0। इसका ये तीनों गुणनखंड निकलेगा, अभी हम दिखा देते हैं, बराबर 0 होगा। इसका मतलब पहला शून्य हो गया, x + 1 पहला गुणनखंड रखो बराबर 0 बटा, ये दोनों नीचे आएगा x + 2 x - 3 बराबर 0, इसीलिए x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। तो मान लो इसका एक शून्यक -1 दिया है, तो दो अन्य शून्यक निकालें। अगर मान लो दूसरा गुणनखंड रखते, ये और ये नीचे जाता, तो दूसरा गुणनखंड कितना निकलता, x + 2 0 के नीचे ये जाएगा तो 0 हो जाएगा, x बराबर -2 निकलेगा, तो एक तो निकलेगा x बराबर -2 दूसरा। तीसरा कितना निकलेगा, ये दोनों चला जाएगा शून्य के नीचे, तो x - 3 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 3। तो तीसरा निकलेगा 3 निकलना चाहिए। अब देखो कैसे निकलेगा, त्रिघात बहुपद दिया है इतना, इसका एक शून्यक -1 दिया है, तो दो अन्य शून्यक कैसे निकालेंगे। तो त्रिघात बहुपद के कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड होगा ना। तो सीधे लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड होगा।
त्रिघात बहुपद हो गया x³ माइनस 7x माइनस 6 बराबर पहला गुणनखंड तो पहले ही निकाल लेंगे। एक शून्य दिया है ना, तो पंक्ति मिटाना होगा, फिर में उतारोगे ना। त्रिघात बहुपद का एक शून्यक दिया है तो इससे एक गुणनखंड यानी पहला गुणनखंड निकल जाएगा। तो पहला शून्यक दिया है तो शून्यक तो वेरिएबल का ऐसा मान होता है जो मान बहुपद को शून्य बनाता है, यानी वेरिएबल x का मान दिया है -1 दिया है ना। हमें त्रिघात बहुपद का पहला शून्यक दिया हुआ है, यानी त्रिघात बहुपद का पहला शून्यक कितना -1। इसका अर्थ हुआ x बराबर -1। x का एक मान दिया हुआ है x + 1 बराबर 0 है ना, इसलिए x माइनस को इधर लाएंगे +1 बराबर 0, अर्थात त्रिघात बहुपद का पहला गुणनखंड प्राप्त हो गया बराबर x + 1 होगा। अब लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद बराबर पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड होगा इतना। त्रिघात बहुपद कितना दिया हुआ है, और x³ - 7x - 6 पहला गुणनखंड x + 1 गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड। इसको लिख सकते हैं बराबर के आगे वाले को पहले x + 1 गुने पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड बराबर के आगे वाली बात को आप पीछे पागे कर सकते हैं। x³ - 7x - 6 होगा, और दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड बराबर x³ - 7x - 6 बटा समीकरण सबको आता है ना, इतना होगा, बटा में ये चलाएगा। इतनी बात को समझा। अब x³ - 7x - 6 में x + 1 से भाग देंगे तो अलग से भागा दे करके ये दूसरा और तीसरा आएगा, इतना आंसर को लिखते हैं। अब x³ - 7x - 6 x + 1 से भाग देंगे तो इसके भाज्य के पहला पद में भाजक के पहला पद से भाग देंगे। x³ में x से भाग देंगे तो x² बचेगा, यहाँ x² लिखाएगा, x² को x से गुना करेंगे, x³ प्लस 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 x² को x से गुना करेंगे, x²। घटाएंगे तो ये कट गया, ये हो गया -x² -7x - 6। अब पहला पद में ये हुआ पहला पद, इसमें इससे भाग देंगे तो -x² में x से भाग दो, -x होगा,
तो माइनस एक्स माइनस एक्स को एक्स में गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स को एक से गुना करेंगे एक्स, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये हो गया माइनस 6x माइनस 6 होगा ना। अब माइनस 6x में पहला पद से भाग दो तो माइनस 6x में x से भाग देंगे, x से कट जाएगा, बच गया माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 6 को 1 से गुना करेंगे 6x माइनस प्लस माइनस 6 को 1 से गुना करेंगे 6, 3 बच जाएगा, कट गया 0, यानी इतना आया। तो हम लोग बराबर में लिख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, समझा इतना जी। तो लोग यहाँ से यहाँ तक उतारो तो इस तरह दूसरा और तीसरा गुणनखंड बराबर इतना हुआ, दूसरे और तीसरे गुणनखंड का गुणनफल इतना निकला है। निकला है दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 निकला नहीं इतना। तो इसको तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से तो सबको तो बतलाए हैं कितना हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 होगा ना। गुणनखंड विधि तो सबको बतलाए हैं। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, इसमें 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, इसलिए दूसरा गुणनखंड गुने पहला गुणनखंड बराबर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। देखो दूसरा गुणनखंड ये हुआ गुने यानी इंटू, अब पहला गुणनखंड ये हुआ तीसरा। होगा यानी दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड, तो दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड आ गया ना। अब गुणनखंड तो प्राप्त हो गया है, तो बहुपद को शून्यक बनाने के लिए हमें शून्यक ज्ञात करना है। इसके 1 या 2 शून्यक दिए हो, इसमें 1 शून्यक दिया है तो 2 अन्य शून्यक निकालना है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसे हम शून्य के बराबर करते हैं। लिखेंगे हमें बहुपद x³ माइनस 7x माइनस 6 का इसे शून्य के बराबर करना होगा। तो शून्य के बराबर करना होगा, तो हो गया यानी x³ माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे। इसको तोड़ने पर 3 गुणनखंड प्राप्त होगा, त्रिघात बहुपद है तो लिख सकते हैं तीनों गुणनखंड प्राप्त हो गया है ना।
यानी त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड होते हैं, तो इसका तीनों गुणनखंड तो प्राप्त हो गया है। पहला गुणनखंड कितना निकला था? -1. x बराबर -1, इसीलिए x इधर लेंगे तो +1 बराबर 0। x +1 आया था, इसको लिख सकते हैं x +1, या एक लाइन और, पहला गुणनखंड त्रिघात बहुपद है जिसके 3 गुणनखंड होंगे, गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड बराबर 0। तो पहला गुणनखंड कितना? x +1 आया था ना, x +1। दूसरा हो गया x -3, तीसरा हो गया x +2, x -3 x +2 बराबर 0। बोलो इतना तक समझा? चलो उतारो। इतना तू लोग समझ गया ना? पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड बराबर 0। शून्य क्यों? क्योंकि शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य बनाना पड़ता है, और इसी बहुपद का तीनों गुणनखंड है। तीनों गुणनखंड को गुना करेंगे तो हमें यही बहुपद प्राप्त होगा। इसको तोड़ करके इतना बराबर इतना लिखा जा सकता है। अब तो हमें जो प्राप्त हुआ है, और x +1 x -3 इंटू x +2 बराबर 0। तो पहला शून्यक प्राप्त है, तो पहला गुणनखंड से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा गुणनखंड से दूसरा शून्यक निकलेगा, तीसरे गुणनखंड से तीसरा शून्यक निकलेगा। तो दूसरा का निकालना है, तो दूसरा गुणनखंड को रहने देंगे, बाकी सबको आगे ले जाएंगे। तो 0/x +1 x +2 बराबर 0। इसलिए x बराबर 0 और -3 इधर जाएगा +3, यानी 3 होगा ना। अतः दूसरा शून्यक कितना निकल गया? 3। पुनः लिख सकते हैं x +1 x -3 x +2 बराबर 0। अब तीसरा शून्यक निकालना है, तो तीसरा शून्यक तीसरे गुणनखंड से निकलेगा। इसको तीसरा गुणनखंड को रखेंगे, x +2 बराबर 0/x +1 x -3 बराबर 0। इसीलिए x +2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। तो ये तीसरा गुणनखंड शून्यक निकल गया। तो हम लोग को दूसरा शून्यक कितना निकला? 3 एवं तीसरा शून्यक x का तीसरा मान कितना निकला? -2। तो देखो यही ना वो है, 1 को 3 1 को -2। तो कैसे कैसे निकलेगा तरीका समझा? अब इसी टाइप का हिसाब अगले एक्सरसाइज में है। तो मान लो 1 नहीं 2 शून्यक दिया रहे तो तीसरा निकल जाएगा, भागा तो पर भी निकल जाएगा। तो तू लोग एक को अपने से बना करके लाना, इसको उतार लो, समझाना। इतना का 1 शून्यक -1 हिसाब ये अपने से बना करके लाना। Let's
इसको बना करके लाना है, इसको उतार लो।